हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज किसी वैसे मैटर के ऊपर वीडियो नहीं बना रही हूँ। आज मैं वीडियो बना रही हूँ स्नैपी गर्ल सपना और उनके हस्बैंड राजवीर और उनकी फैमिली को लेकर। जैसे कि आपको सबको मालूम चली गया होगा कि जो सपना के सेकंड हस्बैंड थे राजवीर, आई मीन उनके फर्स्ट हस्बैंड के सूरज के छोटे भाई राजवीर, उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। उनकी डेथ हुई थी परसों परसों के न्यूज़पेपर में आया हुआ था। और अभी उनके किसी फैमिली मेम्बर ने कोई कमेंट, कोई पोस्ट नहीं किया है कि, क्योंकि आप समझ सकते हो कि देखो, जब हम लोगों पे इतनी बुरी तरह से बीत रही है। सच्ची बताती हूँ, जब मैंने ना ये फर्स्ट टाइम देखी थी ना वीडियो, ये सुना था कि भाई ऐसे ऐसे सपना के जो हस्बैंड है राजवीर, उनकी डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। 1% भी बिलीव नहीं हुआ था कि 1% भी कि ऐसा हो सकता है। मतलब क्या भगवान इतना भी निर्दयी हो सकता है कि 1-2 साल के अंदर किसी औरत के 2 हस्बैंड मर जाएं। और देखो, हस्बैंड और उनकी माँ, देखो जिनके माँ बाप जिंदा हैं, उनकी आंखों के सामने उनकी औलाद चली जाए तो उन पे क्या बीतरी होगी। सपना उस टाइम पर अपने घर नहीं थी। वो सपना गई हुई थी अपने मायके में 15 दिन के लिए। वो कह गई थी राजीव को कि 15 दिन, अब हम 15 दिन के लिए आपसे दूर जा रही हूँ। लेकिन ये नहीं पता था कि 15 दिन की बजाय ज़िंदगी भर दूर जाना पड़ जाएगा। आखिर आखिरी टाइम पर वो दोनों साथ में भी नहीं थे। और आखिरी टाइम पर शायद उन लोगों की फ़ोन पर बात भी नहीं हुई थी। सपना के लिए देखो बहुत बड़ी खबर है, बहुत दुखद खबर है उसके लिए। अभी उसके हस्बैंड को मरे को 1.5 साल भी, 2 साल भी नहीं हुए थे कंप्लीट पूरे अच्छे से। और उसके हस्बैंड, पहले हस्बैंड को उसको कोरोना हो गया था जब वो एक्सपायर हो गए थे 2021 में। और अब जब परिवार के ऊपर ये बहुत लोगों ने बोला कि अच्छा, आप तो अपने हस्बैंड, मतलब उसको पहले मोनू भैया भैया बोलते थे राजवीर, जो उनके हस्बैंड थे, जो उनके देवर थे पहले, अब हस्बैंड बने थे, उनको पहले वो भैया भैया बोलती थी। तो उस पर भी बहुत कमेंट आए थे, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था उसको कि पहले भैया बोलती थी और अब हस्बैंड बन गया है, और इतनी जल्दी कैसे घुल मिल गई इसके साथ। ये बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था, क्योंकि कुछ लोगों का काम होता है ट्रोल करने का, ठीक है। लेकिन ये नहीं समझते कि परिवार की बहुत सारी ऐसी मजबूरियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से ऐसा फैसला लेना पड़ता है। तो उसी के चलते सपना ने भी एक फैसला लिया था कि अपने बच्चे के लिए, कि उसने अपने ही हस्बैंड के छोटे भाई से शादी कर ली थी, राजवीर से। और राजवीर की ज़्यादा एज भी नहीं थी, 30 ईयर्स से सारी एज थी उसकी जब उनकी डेथ हुई है। और सपना की भी एज नहीं है। इतनी कम एज में सपना ने इतने बड़े बड़े दुख सहन कर लिए हैं, इतने बड़े बड़े दुख हैं। वो अभी सही से दुख से उभरी भी नहीं थी कि फिर एक दुख उसके माथे पर आ पड़ा। और अब इस बार तो ऐसा आ पड़ा कि शायद मुझे नहीं लगता कि वो लड़की कभी उभर पाएगी अब। जो लड़कियां ये है ना कि अपने हस्बैंड को छोड़ छोड़ के भागती हैं, बच्चों को छोड़ छोड़ के भागती हैं। अरे तुम इनसे पूछो क्या होता है हस्बैंड, मतलब एक जो जब शादी के बाद ना एक हस्बैंड होता है, उससे ही तो हमारी ससुरालों मायके हर जगह जो कुछ भी हमारी रेपुटेशन होती है ना, सिर्फ हस्बैंड से होती है। अगर हस्बैंड ही ना हो ना लाइफ में, तो से जो भी कहते हैं ना बहुत सारे, अगर हस्बैंड है तो भी चाचा है, दादा है, पापा है, नाना है, मामा, ये बच्चों को संभाल लेंगे। कोई नहीं संभालता। इतने हस्बैंड है ना, इतने सब कुछ है। और जिस दिन हस्बैंड नहीं रहता ना, उस दिन कोई किसी का साथ नहीं देता है। चाहे हमारा हस्बैंड अच्छा है या बुरा है, लेकिन अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ता है। और राजवीर जैसा हस्बैंड तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही सपोर्टेड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा बंदा था। और शायद भगवान के घर भी ना अच्छे बंदों की वो होती है, ज़रूरत होती है, इसलिए अच्छे बंदों को ही बुला लेते हैं। वरना धरती पर इतने बोझ हैं लोग, इतने पापी लोग हैं, उनको कुछ नहीं होगा। जो भी अच्छे लोग होंगे उनको ही होगा। कोई सोच ही देखिए, मतलब एक उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसके 2 बच्चे, जवान बच्चे उसकी आंखों के आगे चले गए, तो उस पर क्या बीत रही होगी। वो तो इस कंडीशन में भी नहीं है कि किसी के सामने कुछ बता सकें।
और जहाँ तक मालूम चला है कि सपना की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपने पहले भी देखा होगा कि जब सूरज की डेथ हुई थी, सूरज जी की डेथ हुई थी, जब भी सपना को कितना टाइम लगा था उसको चक्कर आना, दिमाग की नसों पे सूजन आ जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी उसके साथ, रोना, डिप्रेशन में चले जाना। और इस बार तो देखो उस पर मैं बयां भी नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द भी नहीं है कि उसके उसकी कंडीशन क्या होगी, क्या उस पर बीत रही होगी। खुद अमेजिंग करके देखो कि अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा हमारा। मतलब हम उनको अच्छे से जानते नहीं हैं, उनकी फैमिली से कोई रिलेट नहीं रखते, सिर्फ क्या है एज ए यूट्यूबर उनको जानते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें इतना दुख हो रहा है कि हम बता नहीं सकते कि तो फिर उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। वो तो उनका उसका पति, उनके बच्चों का पापा, किसी का बेटा, किसी का भाई था, तो उन पे क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी सपना के माँ बाप पर कि हमारी बेटी की ऐसी किस्मत लिखी भगवान ने कि 2 हस्बैंड आए, दोनों चले गए। तो कुछ कह नहीं सकते, इतना दुख है ना उसको लेकर बहुत ज़्यादा। सपना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बोलने की, किसी से बात करने की कंडीशन में नहीं है। और अब भी लोगों को क्या लग रहा है, अब भी लोग पता क्या कहा, अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, कोई अफवाह, कोई कहीं नहीं मरा है, अफवाह फैला रहे हैं, ये है वो है। अरे अब तो कुछ शर्म कर लो, अब तो किसी को ट्रोल ना करो। सोच कर देखो उन इंसान के बारे में जिन पर ये हो, इनके साथ ये बीत रही है, जिन पर ये सब कुछ हो रहा है। भगवान राजवीर जी की आत्मा को शांति दे और उनको परिवार को दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। बहुत ज़्यादा पेन है अंदर कि वीडियो में बयां भी नहीं कर सकते कि कितना दुख हो रहा है। पता नहीं अब क्या तो उन 2 बच्चों का होगा, क्या फ्यूचर होगा उन 2 बच्चों का। दोनों बच्ची अनाथ हो गई, कैसे उसके मम्मी पापा बर्दाश्त कर पाएंगे, कैसे सपना उभर पाएगी इस सदमे से, पता नहीं। बस कुछ नहीं कह सकते। उसका कार एक्सीडेंट में डेथ हुई है उनकी। जो राजवीर के पापा हैं वो गवर्नमेंट टीचर से रिटायर हैं। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि घर में कोई चिराग नहीं बचा, घर का कोई चिराग नहीं बचा। 2 थे, दोनों चले गए। भगवान ऐसा भी मत कर करो, इतना दुख ही किसी को मत दो कि जो बर्दाश्त करने की जो लिमिट है ना वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि बर्दाश्त करने की ना एक लिमिट होती है और इंसान की, तो उस लिमिट तक ही आप दुख देना तो अच्छा है। अब देखो वो लड़की कैसे संभालेगी अपने आप को, कैसे उभरेगी सबसे, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये सोच सोच के हमें इतना वो हो रहा है। तो उसकी फैमिली वालों को, उसकी जितने फैमिली मेम्बर, उन्हें क्या हो रहा होगा। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं फिर आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।